बात करेंगे बिहार में महागठबंधन की बैठक की और सीटों के बंटवारे में फंसे पेच की। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पटना में महागठबंधन की बैठक 3 घंटे तक चली। उम्मीद तो यह थी कि इस बैठक में सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बैठकें तो हुई, लेकिन सीएम कैंडिडेट तय नहीं हो पाया। नई सीट शेयरिंग पर कोई बात बनी। विपक्ष में कौन चेहरा होगा इस बैठक में फिलहाल तय नहीं हो पाया। सीट बंटवारे को लेकर भी मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। हालांकि बैठक में सभी दलों ने आपसी सहमति से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है और तेजस्वी यादव इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया होंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पहले ही कहा कि इस महागठबंधन की बैठक से कुछ नहीं निकलेगा, चाहे जितना मंथन हो, अमृत नहीं जहर ही निकलेगा। ये लोग कितनी भी बैठकें कर लें, आएंगे नीतीश, जीतेंगे नीतीश, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। सीटों की सौदेबाजी और चेहरों का मंथन और पार्टियों के भीतर बाहर की राजनीति बिहार चुनाव को अब रोमांचक मोड़ पर ले जा रही है। क्या महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी रण में उतरेगा या चेहरों की लड़ाई अंत में गठबंधन की एकता पर भारी पड़ जाएगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार में महागठबंधन की महाबैठक खत्म, सीट शेयरिंग और सीएम कैंडिडेट पर महामंथन। तेजस्वी बनाम एनडीए, चेहरे की सियासत तेज। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले पटना के आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोपहर 2 बजे से शुरू हुई इस बैठक में सीधी टक्कर अब एनडीए से है, तो अंदरूनी टकराव की आहट भी सुनाई देने लगी। इस बैठक में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अगुवाई में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों और वीआईपी जैसे सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अब चुनावी समय है, इसलिए रणनीतिक चर्चा जरूरी है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के स्वाभाविक मुख्यमंत्री चेहरा है और इसमें कोई भ्रम नहीं है और शक नहीं। लेकिन इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होनी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जगदानंद सिंह की गिनती लालू यादव की करीबियों में होती है। वहीं पशुपति पारस को लेकर अटकलें थी कि वे बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे भी नजर नहीं आए। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सबसे बड़ा विवाद सीटों के बंटवारे को लेकर है। वामपंथी दल ने अभी तक खुलकर ये दावा नहीं किया है कि उनको कितनी सीट पर चुनाव लड़ना है, लेकिन कांग्रेस 70 और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। इस बार पूरा खेल स्ट्राइक रेट के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी किस पार्टी ने पिछले चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ा और कितनी सीटें जीत पाया। सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर 2 दिन पहले दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बातचीत भी हुई थी। दिल्ली में हुई इस मीटिंग के बाद आज की बैठक बेहद अहम है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले INDIA गठबंधन की पहली बड़ी बैठक है, जिसमें गठबंधन के सभी दल शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार आरजेडी के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में पार्टी बिहार में नए तेवर और टोन में नजर आ रही है। सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर कांग्रेस अपने पक्ष को मजबूती से रख रही है। ऐसे में बैठक महज संख्या का खेल नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन का ताना बाना बुनने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
महागठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको सुनवाते हैं। लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। क्या काम हो रहा है? और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध, असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता बीजेपी, एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी, मनीष कुमार, प्रवक्ता जेडीयू, और डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही दर्शकों, एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल मैं टीना करमवीर जी से लेना चाहूंगा। टीना करमवीर जी, क्यों तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, या वो सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सवाल वाजिब नहीं है, क्योंकि अभी तो चुनाव कहाँ हुए हैं, और अब आप अभी से ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। आप एक बार एनडीए से भी पूछ कर देख लीजिए, उनके यहाँ नीतीश कुमार जी जो है लाडले, वो बनने वाले हैं कि नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा। तो जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि मुझे लगता है वो सवाल ठीक नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात जो है आज मीटिंग से शुरू करती हूँ कि जिस तरीके से सकारात्मक बैठक जो आज हुई है जी, इससे एनडीए मुझे लगता है घबराया हुआ इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम बैठकों पे बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, इससे साफ हो गया है कि बिहार के अंदर एक ऐसी सरकार बनने जा रही है जो कि युवाओं के मुद्दों पर बात करेगी। जो पलायन जो हो रहा है, पलायन की बजाय नौकरी देने पर ध्यान देगी। जो पलायन बढ़ रहा है उस पर, उन युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। जो जिस तरीके का क्राइम बिहार में बढ़ रहा है, उस क्राइम को रोकने की क्षमता जो है वो ये हमारे इंडिया गठबंधन के अंदर ही है। आप देखिए बिहार के अंदर आए दिन कितने क्राइम हो रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए जो इन समस्याओं से उन पर समाधान दे सके। जी नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम पर क्या है? आपको लगता है आप आरजेडी से बड़ी पार्टी हैं महागठबंधन में बिहार में, या आपके 50-100 विधायक आ जाएंगे जिससे सीएम फेस आपका होगा, आपकी पार्टी से होगा? क्या स्पेकुलेशन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर क्लैरिटी ज्यादा होगी, जहां तक मैं राजनीति समझ सकता हूं, तो वोटर के माइंड में भी क्लैरिटी ज्यादा होगी। आप जितना टाइम लेंगे वोटर भी उतना कंफ्यूज रहेगा। नहीं, देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से विधायक दल की बैठक होती है उसमें चुना जाता है कौन मुख्यमंत्री होगा। हम पहले से कैसे तय कर दें, और कोई चेहरा हम कभी चुनाव से पहले देते भी नहीं है। तो आपको तो मुझे लगता है कि लाडलों से पूछना चाहिए कि लाडले को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। वो मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आपके लिए तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल है ही नहीं, कहने का मतलब ये है। चुनाव परिणाम के बाद आप पूछिएगा ये सवाल, मुझे लगता है तो ज्यादा बेहतर होगा। चुनाव परिणाम तक इंतजार, परिणाम चलिए, मैं महागठबंधन को सपोज दैट मेजॉरिटी भी दे दूं, तो क्या आपको फिर भी ये लग रहा है कि आप 100 सीटों के पार चले जाएंगे और कांग्रेस से सीएम कैंडिडेट होगा? आरजेडी का अपर हैंड होगा, आपको जितनी सीट आए उसमें से अपर हैंड आरजेडी को होगा। आरजेडी आपसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कहने में दिक्कत क्या है? नहीं, विधायक दल की बैठक होगी, ये तो औपचारिक बयान है। चुना जाएगा। टीना जी, आप भी जानती है औपचारिक बयान। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको सीएम फेस घोषित कर दूंगा? ऐसा नहीं होता है साहब,
ऐसा नहीं होता है कि मुझे आप विवेक जी जो घोषित है कर भी वो देंगी सीएम होंगे। तो मैं अपनी पत्रकारिता में ज्यादा खुश हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, लेकिन जी, आपने ऐसा जी। मुझे इस लायक समझा, तो ऐसा ये कंसीडर किया। सच्चाई है कि जिस तरीके से विधायक दल तय करेंगे कि कौन बनेगा सीएम, विधायक दल, जबरदस्ती आप जो है तो मिर्च आपने मसाला डाल के विधायक कुछ दल सुनना तय चाहते हैं तो बता आपने दीजिए। विधायक दल तय क्या करेगा इंतजार और किया उनमें आपने वो मुझे पहले ये घोषित कर बिल्कुल। दें। आपने विधायक दल तय करेगा और आप चाहते हैं कि एनडीए पहले घोषित कर दे। नहीं तो यहाँ ये तो कह रहे हैं ना, लाडले बता रहे हैं, ये तो लाडले बता रहे हैं मोदी साहब, तो बताएं कौन जी, होगा। ऑलरेडी है जी सीएम ठीक है, फेस, तो बता दीजिए जी कुंतल जी, कि वो सीएम कुंतल होंगे कि कृष्ण जी, नहीं होंगे। बीजेपी कुंतल कृष्ण अब जी। तो बता रहे हैं कि 2025 में हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, टीना जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि चुनाव के बाद महागठबंधन के विधायक सारी चीजों को तय करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव के बाद इनकी स्थिति क्या होने वाली है। कांग्रेस बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है। कांग्रेस को पता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी 2.5 अंक में नहीं पहुंच रही है, और जिस पार्टी के पास, जिस नेता के पास 10 विधायक भी नहीं हो, वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। कांग्रेस तो पूरा स्मार्ट प्ले कर रही है। कांग्रेस बार बार तेजस्वी को ये इशारा दे रही है, तो तेजस्वी को आईना दिखा रही है कि भाई तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बिहार से उठ चुका है। इसीलिए बार बार देखिए, तेजस्वी दिल्ली गए, वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, राहुल गांधी जी उस मीटिंग में मौजूद थे, फिर पटना आए, पटना में इतने देर मीटिंग चली और नतीजा सिफर। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि महागठबंधन की हालत क्या होने वाली है। इसीलिए टीना जी तो सही कह रही हैं। जहां तक हमारा सवाल है, अगर टीना जी मैंने आपको क्या कहा था मुहर विवेक जी? चाहिए तो ये मैं इसलिए मुहर लगाए घबराए देता हुए हूं। हैं, मैं घबराए पार्टी हुए का हैं, आधिकारिक क्योंकि प्रवक्ता हूं। विवेक जी इतनी हमारे शरारत क्यों हो लाडले रही है? नीतीश कुमार जी ही हमारा चेहरा है। नहीं, हमारे इसीलिए आप लाडले लोगों को नीतीश सारी कुमार जी ही इन्फॉर्मेशन हमारा है चेहरा कि है। कांग्रेस में, इंडिया भाजपा की तरफ गठबंधन में से क्या मैं हो रहा है, ऑफिशियल बयान लेकिन आपको आपके दे घर रहा में हूं। क्या हो रहा है आप झांक कर नहीं देखना जी, चाहते हैं। आपके अपने घर में क्या हो रहा है वो आप झांक कर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम क्या तो हो रहा है ये जरूर देखिए आपको टीना जी, सारी हम तो खबरें 5 हैं। पांडव हैं, देखिए, और 5 पांडव विवेक बिल्कुल जी, मुट्ठी की इस तरह हैं। बिहार हम तो में 5 बदलाव होने पांडव जा हैं। रहा है। हमारा बिहार में एनडीए बदलाव 5 होने जा रहा है, पांडव का है और देखिएगा। बिल्कुल मुट्ठी की तरह है। जितने अब भी आप नहीं बताएं। नहीं आप जो दूसरी है बात, आपने हम लाडले लोग पे तो सवाल पूछा। हमारे लाडले अर्जुन ने जो मुख्यमंत्री तीर मारा नीतीश था कुमार ना, जी ही हमारा वो चेहरा है। इतिहास में वो देखिए निशाना और कुछ, बनाए हुए हैं। चिंता मत करिए, इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, आप बेफिक्र विवेक रहिए। जी और कुछ क्लियरिटी बताइए। विवेक जी, मैं आपसे आप क्या पूछ रहा हूं, और कोई सवाल में कुछ और क्लियरिटी की आवश्यकता है? बताएं, आप पूछें टीना जी से, अगर कोई सवाल पूछना चाहती हो तो। जी, लेकिन वो कह रही कि भाई विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, इतनी जल्दबाजी किस बात को लेकर है? चाहिए विवेक जी, मैं तो जी, कह रहा हूं, हाँ। कांग्रेस इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। विवेक कांग्रेस जी, स्मार्ट एजाज प्ले कर रही अहमद है। कुछ कहना कांग्रेस चाह रहे को हैं, उसके पता बाद है मनीष कि जी आपके हर्ष पास आ क्या रहे होने वाला है। हैं। आरजेडी से एजाज विवेक अहमद जी, जी- एजाज अहमद जी। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ये बात तो कहती है कि नीतीश जी चेहरा हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं ये बात नहीं कहती है। आप बार बार पूछ रहे हैं अमित शाह जी से कि अमित शाह जी आप बताइए कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद होंगे कि नहीं, तो कहते हैं आप लोग एक ही सवाल करते हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं। भाई इन लोगों के पास चेहरे पर एक चेहरा है, एक चेहरा इनका सामने में है जिसके चेहरे का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा चेहरा इनके पीछे में है जो पोस्टर में, जो राज्य सरकार के द्वारा होर्डिंग और बोर्डिंग लगाए जा रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन ये एजाज भाई दोहरे वो चेहरे तो वाले। बीजेपी की बात होगी, मैं पूछ लूंगा कुंतल भाई से। लेकिन बीजेपी एक बात, का नहीं मामला है, नहीं, सरकारी सर, होर्डिंग बोर्डिंग पर मामला है। वो उस पर विवेक जी, जेडीयू सरकारी के होर्डिंग प्रवक्ता भी बोर्डिंग बैठे हैं, का वो कह मामला है। देंगे। लेकिन नहीं जेडीयू तो आरजेडी बेचारा हो कैसे चुका बर्दाश्त है। कर रही है? अचेता अवस्था में उनका नेतृत्व है। जेडीयू के पास है कहां? भाई, जेडीयू का अपना विचार भाई, समाप्त हो गया, एजाज भाई, जेडीयू की अपनी सोच सर, समाप्त हो सुनिए गई। ना, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के प्लीज, पीछे करबद्ध पीछे निवेदन है चलना सर, सुनिए इनके ना सर, लिए प्लीज सर। कहीं ना कहीं एजाज अहमद मजबूरी जी, हो गया है। एजाज अहमद जी, एजाज भाई, क्या ये आरजेडी का अपमान अपनी नहीं है बात कि कीजिए। तेजस्वी यादव का नाम कांग्रेस पार्टी नहीं ले पा रही है, और आरजेडी कैसे इसे बर्दाश्त कर पा रही है? विवेक जी शायद आप आज जो पीसी हुआ उसकी बातों को नहीं सुने। आप बता कृष्णा दीजिए। अलावर्जू ने स्पष्ट रूप से कहा कि, भाई सुन लीजिए ना, कृष्णा अलावर्जू ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी, और इनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और सारी बातें तय की जाएगी।
और सारी बातें इनके ही नेतृत्व में होगी। तो अब कहाँ इब्बट का मामला होता है? आप लोग उनसे पूछिए ना, जो चेहरे पर चेहरा लगा करके घूम रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे, जिनका लेकिन अपना एजाज विचार भाई, नहीं है, जिनका अपना सोच नहीं एक है। कांग्रेस के लीडर का नाम बता दीजिए जिन्होंने कहा हो कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट है। मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये आरजेडी का कांग्रेस अपमान के- नहीं है? क्या ये तेजस्वी जी के नेतृत्व का अपमान नहीं है? विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए ना, धैर्य हाँ, रखिए ना। हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के सीएलपी लीडर दोनों गए थे तेजस्वी जी से मिलने। जब मिल करके बाहर आए तो सीएलपी लीडर ने क्या कहा कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम लोगों का लीडिंग कर रहे हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष है सत्ता पक्ष के खिलाफ वही हमारे चेहरा है। इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। सीएलपी के लीडर ने कह दिया, डॉक्टर शकील अहमद खान मुझे तो ने। ऐसा लगता है तो कि फिर कहां? कह के चुनाव में जाएंगे तो उसका ज्यादा बढ़िया इंपैक्ट होगा। देखिए आप लोग क्योंकि एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी जी को चाहने वाले लोग उनके लिए वोट करेंगे, वो चाहेंगे वो उनको सीएम बनाए। विवेक जी तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है, हाँ। वो आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नहीं, वो जो तो भी देख रहे हैं, सर्वे लेकिन आ रहा है, जो भी कांग्रेस का सर्वे आ रहा समर्थन नहीं देख पा रहे हैं। है, सब कुछ है। कांग्रेस के सीएलपी लीडर ने कह दिया, जी। कांग्रेस के आज मनीष जी से एक कह रिएक्शन, दिया उसके बाद मैं कुंतल जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, तेजस्वी जी समन्वय समिति के ठीक चेयरमैन है। है, तो फिर कहां इब्बट का मामला बनता है? मनीष जी कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके घर में है, जो कह रहे हैं नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीएम कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे। एक पंक्ति से मैं अपनी शुरुआत करूंगा बात। जी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये गाना मैंने पहले कभी सुना था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भाई तेजस्वी जी कहते हैं बिहार में हम बहुत जनाधार वाले नेता हैं, हमारी पार्टी जनाधार वाले हैं, लेकिन आप देखिए कि अभी तक कांग्रेस के जितने नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जो नए नए बने हैं, प्रभारी हो, या सचिन पायलट जी ने जो बातें कही कि चुनाव के बाद, और अभी भाई तेजस्वी जी इतने बड़े नेता हैं और दिल्ली गए थे दरबार में हाजिरी लगाने और कह रहे थे हुजूर हमें नेता मान लीजिए, लेकिन फिर भी राहुल जी नहीं माने। और लालू जी तो इसके पहले पूरा परिवार मिलके मटन बना के खिला रहे थे राहुल जी को, ये लहसुन है, ये अदरक है, ये गोल मिर्च है, कि फिर भी हमारे बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान लेंगे लालू जी। लेकिन राहुल जी तो मान नहीं रहे हैं। लालू जी और तेजस्वी जी का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इतना करने के बावजूद भी अभी तक इनको महागठबंधन के नेता नहीं माने। और आपके डिबेट में बैठकर एक तरफ राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नेता हमारे तेजस्वी जी हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नेता का चयन अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद विधायक दल के बाद विधायक दल चुनेगा। अब आप देख लीजिए, यही दोनों का भाषण, दोनों की भाषा समझ जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी की बात नहीं हमारे होगी। कांग्रेस के प्रभारी ने आज और क्या दूसरी कहा? तरफ कह रहे चुनाव के बाद होगा। मनीष जी, तेजस्वी जी आपके का तरह लगातार हमारे राहुल नेता पैर गांधी नहीं जी, पकड़ रहे हैं, राहुल पैर गांधी जी पकड़ते ने चल स्पष्ट रहे हैं। संदेश दे दिया रविशंकर है प्रसाद जी कि का, महागठबंधन के नेता भाई आपको तेजस्वी नहीं होंगे, प्रधानमंत्री लेकिन जी का, जबरदस्ती आप देखे और होंगे किस तरह से आप कि भाई गले में तेजस्वी जी अपने पार्टी लिपटना के द्वारा चाहते एक हैं, कार्यक्रम आयोजित के करवाए बावजूद कृष्ण भी हॉल में, आपको लिपटा और नहीं उस रहे पे हैं। खुद से ठीक है। नारा लगवा रहे थे। आपकी शायरी वाला सवाल मैं एजाज अहमद जी और टीना जी से पूछ लूंगा, लेकिन कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे। कुंतल जी आपको कुछ कह रहे हैं आप? एजाज भाई, हमारी तरफ से तो बिल्कुल चीजें स्पष्ट हैं। नीतीश कुमार जी का चेहरा, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व। लेकिन आप खुद सोचिएगा इस डिबेट के बाद कांग्रेस क्या कह रही है। मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे एजाज भाई बात तो सुन लो। एजाज भाई अमित शाह से ऊपर आप नहीं है, बनेंगे, बिल्कुल अमित शाह से ऊपर नहीं है। बनेंगे। अमित शाह ने क्या कहा? आप बोलिए, मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने क्या कहा? विजय सिन्हा ने क्या कहा? आप बताइए, आपके सैनी ने क्या कहा? डिबेट के बाद खुद से हमारे सोचिएगा कांग्रेस मुख्यमंत्री के आपको क्या उम्मीदवार दिखा रही है। सम्राट चौधरी वहाँ हैं। वहाँ आप कांग्रेस लोग- के अध्यक्ष आप कह लोग रहे हैं दोहरी कि राजनीति लीडर ऑफ मत कीजिए। अपोजिशन बिहार की कांग्रेस जनता मान आपको के चल रही है मैन्युफैक्चरिंग में पकड़ कि चुकी आपके है। बेटा ताऊ आप लीडर लोग ऑफ पकड़ा अपोजिशन गए ही बनते मैन्युफैक्चरिंग रहेंगे। एजाज अहमद जी उन्होंने कह दिया एनडीए में नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट हैं, कह दिया उन्होंने। भाई कुंतल जी ने कह दिया। ये बिल्कुल आपको अमित शाह से ऊपर नहीं ना है। अमित शाह ने आज तो तक पार्टी कहा लाइन से क्या? अलग थोड़ी बोल सकते हैं कुंतल जी। अरे भाई साहब वो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, पार्टी लाइन से अलग बोलेंगे कार्रवाई हो जाएगी। पर्सन का क्या वैल्यू है? अमित शाह का वैल्यू है? अरे उन पर कार्रवाई हो जाएगी अगर वो अलग लाइन ले लेंगे कि अमित शाह का वैल्यू है, बताइए ना आप ही।
भारतीय जनता पार्टी में किसकी चलती है? लेकिन विवेक जी मैं माफी चाहूंगा, नहीं मुझे नहीं कहीं विवेक जाना जी, है। विवेक जी, जी जी। मैं माफी भ्रमित चाहूंगा, मत लेकिन कीजिए, मैं ठीक है, भ्रम में लेकिन- मत जाइए, अब लेकिन- भ्रम में मत रखिए। मनीष कुमार हम लोग बिहार की राजनीति मनीष से कुमार जी ने राजनीति से एक जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार जी ने इसलिए एक हम लोगों को हिंदी पता गाने है, का एक लाइन ये लोग चलाकी की राजनीति करना रखा चाहते था। हैं। एजाज चलाकी की भाई राजनीति नहीं चलने सुना वाली है। भैया, सुनबा की नहीं खे, सुना तनी दिल सुने थाम के के सुना। बाद सुनाई, सुना तनी, लेकिन सुना। रउआ ओकरा सुन ला, पक्ष में ना सुन ला जाई। तनी, सुन ला, इहो सुन ला। समझ ली, रउआ ओकरा पक्ष में दिल जाई, के अरमा तो आंसुओं में बह बड़ी गए मुश्किल हो जाई, और बड़ी मुश्किल हो जाई, रउआ ओकरा पक्ष में ना जाई। एजाज भाई सुना, दिल के अरमा हाँ, आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अपना सोची भाजपा के लोग, जनता दल यू के लोग। तो अब हमरा इनके पास तो कुछ न बचल पत्रकारिता बा। करे के बानू, सुना तो सही। भाई आपके बारे सुना में ना काहे भैया। कहब? आप तो सबके बारे, आप एक्कर आदमी के काहे बन जाए, ये बताई ना, आप काहे का आदमी बना तनी? एजाज भाई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जाहिर सी बात है, ये आप उनके लिए बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं वफा कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, मंचों पर पैर पकड़ते हैं, रविशंकर प्रसाद का पैर पकड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जल्दी से मनीष कुमार जी का जवाब है, उसका टीना जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष कुमार जी देखिए विवेक जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई तेजस्वी जी को जिस प्रकार से वो ईडी का चक्कर, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं और वो जाते हैं, उन्हें एक तारीख मिल जाती, उसी प्रकार से इन्हें केवल तारीख पर तारीख दी जा रही है, निष्कर्ष शून्य निकल रहा है। आज लगभग 3 घंटे तक बैठक चलती है और उस बैठक में निकला क्या? तेजस्वी जी हर दिन की तरह रटा रटाया वही बात कि बिहार में ये हो गया, वो हो गया है। अरे भाई, आपके पिताजी और माताजी दोनों ने बिहार का नेतृत्व किया है और कांग्रेस ने लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व किया है। बिहार को खटा मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं टीना जी के पास जा रहा हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा। टीना जी, क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी को उचित सम्मान नहीं दे पा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं अभी तक? नहीं, जो अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा, पहली बात तो मैं उनको बता दूं कि जो आज जो बैठक हुई है 3 घंटे, वो सिर्फ मुलाकात नहीं थी, वो बिहार के मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि ये बिहार के मुद्दों को तो मुद्दे ही नहीं समझते। इनके लिए पलायन कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी है, इनके लिए बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी है, इनके लिए जो अपराध हो रहा है महिलाओं के साथ वो कोई मुद्दा थोड़ी है, इनके लिए मुद्दा सिर्फ कुर्सी है कि जैसे तैसे कुर्सी बचा ले। लेकिन हमारे लिए कुर्सी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए बिहार की जनता मुद्दा है। और मैं इनको बता दूं, ये चुनाव जो है बिहार की जनता लड़ने वाली है। ये कोई आरजेडी और कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी बिहार में। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से टीना जी, हुई आपके लिए मुद्दा नहीं थी। मुद्दे आप गिना रहे हैं, ठीक बात है, सीएम फेस भी एक मुद्दा होता है। अब मैं ये कह रहा हूं, हमने 2024 का जनरल इलेक्शन देखा जिसमें मुद्दा था इंडिया अलायंस के लिए महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें। एक अलायंस बना, उसमें नीतीश जी कन्वीनर बने, नीतीश जी ने इंडिया अलायंस फॉर्म करने में सबसे अहम भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद सिर्फ बैठकों का ही सिलसिला चला। उसके बाद जो बैठकों के बाद कैसे एक एक करके लोग अलग होते चले गए अलग अलग मुद्दों पर, वो भी तो हमने देखा ना। इसलिए अगर एक सीएम फेस तय हो जाए तो जनता के सामने भी क्लैरिटी हो जाएगी। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं तो लोकसभा चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, 400 पार क्यों नहीं आ पाए, क्यों 240 पे अटक गए? मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा गया था ना, क्यों अटक गए 240 में? देखिए, आप लोगों ने किसके फेस, आप लोगों ने तो इस हिसाब से तो आप लोगों ने फेस नहीं दिया था, तो आपको मेजॉरिटी आनी चाहिए थी। आपने कहा था कि बाद में चुन लेंगे। हम लोगों ने विवेक जी संविधान बचाया, ये 400 पार तो संविधान बदल देते। इन लोगों का तो यही था ना, इन लोगों का क्या मंशा क्या थी इन लोगों की? संविधान बदलने की। अगर ये 400 पार आते तो ये संविधान बदलते, लेकिन इनकी मंशा पे तो पानी फेर दिया। आपने फेस नहीं दिया था, इस हिसाब से आपको मेजॉरिटी आनी चाहिए थी। वही रणनीति बिहार के चुनाव में भी लगा रही हैं आप लोग। हमने बहुत सकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ा और हमने उसमें जीत हासिल करी। हमारा जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में हम सफल हुए, उस उद्देश्य में हम कामयाब रहे। हमने जो उद्देश्य रखा था कि एक ऑब्जेक्टिव था हमारा कि इस लोकतंत्र को बचाना है और इस संविधान को बचाना है, उसमें हम सफल हो गए। अब ये 240 पट गए तो बैसाखी की सरकार है। नीतीश कुमार जी का कब मन पलट जाए किसी को पता थोड़ी है, उधर नायडू जी का मन कब पलट जाए किसी को पता थोड़ी है। मनीष जी इस पर एक रिएक्शन चाहेंगे आपको। मनीष जी, मनीष जी, उस पर एजाज अहमद आपके पास आ रहे हैं। मनीष जी, ठीक है, मनीष जी, बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है।
विवेक जी, जिस बिहार को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर बर्बाद कर दिया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से इस बिहार को खड़ा किया। बिहार किस लिए जाना जाता था? अपराध, हत्या, लूट, डकैती, और यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति पलायन कर गए। और आज आप देख रहे होंगे बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ बिहार से कहीं बाहर रहते हैं क्या साहब? आप बिहार से कहीं बाहर रहते हैं? इनके समय में डॉक्टर पलायन कर रहा था। दी जा रही है क्यों? महिलाओं के पैरों में कीले गाड़ दी जा रही है। लेकिन टीना जी ठीक है, टीना जी इस मुद्दे पर भी बिहार में जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे बिहार के हर मुद्दे पर डिबेट होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट है। एक बार आप लोग भी कह दीजिए, आप लोग कांग्रेस से तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है। तेजस्वी भाई वो ये नहीं बता पाए कि मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस ने पहले ही मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। जी एजाज अहमद जी बैठ पे बेइज्जत कर रहे हैं। एजाज अहमद जी, इससे डेंट नहीं होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। मनीष जी जो बात कह रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार फिसड्डी राज्य क्यों है। मनरेगा के मजदूरों को 3588 मैं कह रहा हूँ इन मुद्दों पर बात होगी। अरे 3 घंटे, लेकिन खुलकर तेजस्वी जी का नाम लेने से दिक्कत क्या है? 3 घंटे जो मनीष जी एक सेकंड, एजाज अहमद जी की बात आने दीजिए प्लीज। मनीष जी एक सेकंड आ रहा हूँ, मुद्दे पर बात कीजिए ना। मनरेगा के मजदूरों का 3588 करोड़ रुपया अब तक ये बकाया राशि नहीं दी है। दिसंबर सीएम फेस मुद्दा है कि नहीं है? एक सेकंड मनीष जी, एक सेकंड। एजाज अहमद जी, सीएम फेस मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, सीएम फेस का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर तय है, यहाँ पर स्पष्ट है। और आज जिस तरह से कृष्णा और सभी महागठबंधन के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन हैं और चेयरमैन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो स्पष्ट है नेतृत्व तेजस्वी जी का मान लिया गया है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में हम जाएंगे। टीवी पर अपना इज्जत बचा रहे हैं भाई। अरे आप अपना बचाइए ना, पैर पकड़ रहे हैं। अरे भाई तेजस्वी जी को पैर पकड़ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद तक का पैर पकड़ रहे हैं। एक सेकंड एजाज भाई, उसके बाद एजाज भाई नहीं मान रहे हैं। एक एक करके एजाज भाई को मेरे साथ स्क्रीन पे दीजिए प्लीज यार, प्लीज 1 to 1 प्लीज। एजाज भाई मेरे साथ स्क्रीन पे प्लीज 1 to 1 प्लीज। एजाज भाई, आपने कहा कि सीएम फेस मुद्दा ही नहीं, आप आरजेडी से होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि सबसे बड़े दावेदार ही तेजस्वी यादव हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्या बोला कि हमारे यहाँ सीएम फेस पर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर तो स्पष्ट है कि हमारे यहाँ चेयरपर्सन तेजस्वी जी आज घोषित किए गए, उनके नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाया जाएगा, तो स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में हम जाएंगे। चेहरा तेजस्वी जी हैं, अब इसके बाद भी कहने की आवश्यकता है क्या? है, बिल्कुल वो लोग बताए ना जो चेहरा बिहार की जनता आरजेडी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं भाई। आरजेडी के कार्यकर्ता क्या, पूरे महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रहे हैं, इसमें कहां कोई शंका की बात है? तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रहे हैं, सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। जाहिर सी बात है, नेतृत्व तेजस्वी जी का है तो नेता वही है, और नेता है तो वही चुनाव मैदान में। टीना जी, सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे, महागठबंधन को मेजॉरिटी मिली तो मुख्यमंत्री होंगे। टीना जी, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, मेजॉरिटी मिली तो? देखिए, मैंने पहले कहा आपको, आप घूम फिर के वही सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट आने पर बताया जाएगा, लेकिन अभी तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की जनता, इंडिया अलायंस जो है बिहार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जो नीतीश ट्रैवल चला रहे हैं ना, कि वहां से जो है पलायन कर रहे दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, उसको रोका जाएगा। वो सब जो विकास कार्य है वो किए जाएंगे। नहीं, आप लोगों को कोई डाउट है? मैं खुलकर बात करता हूँ, खुलकर सवाल पूछता हूँ। मैं क्या कोई डाउट है तेजस्वी यादव को लेकर, आरजेडी को लेकर, उनको सीट्स कम आएंगे, ऐसा कोई डाउट है? ऐसी कोई मंथन चल रही है, कोई इंटरनल रणनीति चल रही है, कोई आप लोगों ने इंटरनल सर्वे कराया है? खुलकर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप मुझे एक बार बता दीजिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो बोलकर गए क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, कहा ना उन्होंने कहा, दोबारा रिपीट करके कहा, उन्होंने कहा सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। जो है नेतृत्व
में चुनाव लड़ेगी, तेजस्वी जी के, कृष्णा आलावरू जी के, राजेश जी के, सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे तो हम भी बोल जी, रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो सीधा सवाल जी, ये है, मनीष जी, जो आप पूछ मनीष रहे हैं जी। ना मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री और विपक्ष चुनाव परिणाम क्या ठीक है, निकलेगा, मनीष जी। बताएंगे। मनीष जी। राहुल गांधी जी ने बिहार कांग्रेस को स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि इस बार हाँ, आपको ज्यादा कांग्रेस पता होगा, आपको लालू पहले राव फोन भाई किया होगा। तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव में नहीं जाएंगे और कांग्रेस नहीं, के नहीं, कई आपको नेता फोन किया पहले होगा राहुल जी ने। मतलब बिहार आप छोड़िए, हम कांग्रेस लोगों को इस बार छोड़िए, नंबर 1 आपको की किया पार्टी होगा। बनेगी। चलिए, वैसे तो बहस तो आपको मजेदार बताइए। है। जानते हैं जिस हिसाब से स्टांस है अभी तक पार्टीज का, ये बहस बहुत मजेदार है। थोड़ा और समय होता मैं बातचीत करता, आप लोगों से बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट जा रही थी। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए।